हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिटवाइज लर्निंग। आज हम डीएसटीएल की यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सारे पीवाई क्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज़ हैं, रिपीटेड होते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं करना, उन सबको मैंने इसमें कवर कर दिया है। सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है, उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लो, चाहे जी ले लो, ए ले लो। इसके साथ अगर मैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगा दूं, चाहे मल्टीप्लिकेशन चाहे एडिशन, तो ये मेरा क्या हो जाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये मेरा सेट है, यहाँ पे ये दो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की? ठीक है, सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें क्या है कि अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड है, तो मेरा जो ए मल्टीप्लाई भी जो भी आएगा वो रिजल्ट मेरा एस से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर मेरा कोई एस सेट है, अगर मैं एस सेट की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो भी रिजल्ट है वो एस के अंदर ही आना चाहिए। सपोज कोई मेरा सेट था 1 2 3, अब मैं 1 × 2 करूँ तो कितना आ रहा है? 2, जो कि मेरा सेट में ही है। तो ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब सपोज 2 × 3 करते तो कितना आता? 6। तो ये इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा था, इसमें केवल 1 और 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, और 6 ये इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ जो सेट के एलिमेंट हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एक्स। सिमिलरली फॉर एडिशन, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो चाहे एडिशन, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका वो रिजल्ट है वो सेट के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो क्लोज्ड बोली जाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एज यू नो, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है तो बी मल्टीप्लाई बी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी देन बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि सेम ए इंटू बी इंटू सी, पहले चाहे ए इंटू बी करूँ फिर सी के साथ करूँ, वो रिजल्ट इक्वल होगा बी इंटू सी ए के साथ। सेम फॉर द एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट, या मैं कहूँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट ई है जिसे मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया है। ठीक है, इफ इट लीव्स एवरी एलिमेंट अनचेंज्ड अंडर द ऑपरेशन, अगर मैं उसके साथ कोई भी ऑपरेशन करूं, जो ई मेरा एलिमेंट है इसके साथ, सपोज कोई मेरा ए एलिमेंट है जो मेरे जी सेट से बिलोंग कर रहा है, अब मैं कोई भी ऑपरेशन करूं इस ए का इस ई के साथ, चाहे ए मल्टीप्लाई बाई ई करूं चाहे ए प्लस ई करूं, तो ये इस नंबर को अनचेंज्ड अगर मुझे दे दे, ए का ए दे दे, इधर भी ए का ए दे दे, तो ये मेरा क्या है? ई मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स एलिमेंट, एन एलिमेंट ए इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए इफ देयर ऑपरेशन गिव्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। कि कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कब बोला जाएगा? अगर मैं उस एलिमेंट का और उस एलिमेंट के, इस एलिमेंट के इनवर्स का, दोनों के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन कर दूं, चाहे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर मैं एडिशन भी कर दूं फिर भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ए का ए इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। तो इनवर्स क्या हो गया? सिंपल, अगर उस नंबर का उसके इनवर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन करूँ, चाहे मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ये होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलर है भाई, चाहे मल्टीप्लिकेशन से देखिए चाहे एडिशन से देखिए, कई बार हम पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट्स में भी। ठीक है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम, पीछे भी हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि ए इंटू ए क्या होता है? मेरा ए। ठीक है, ऐसे ही ए प्लस ए क्या होगा? मेरा ए। तो ये हो गई मेरी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखते हैं वन लाइनर डेफिनेशंस। देखो, मोस्टली इस यूनिट से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या थ्योरम प्रूफ्स करने को आती हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ या 2 नंबर में 101% है, या कभी कभी बड़े क्वेश्चन में ये थ्योरीज के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर डेफिनेशन पूछ ली जाती है। पूछ लेगा व्हाट इज ग्रुप, देन कहेगा अब इस ग्रुप को बताइए एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं। ठीक है, चाहे एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को बताइए, रिंग बताइए, या साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, क्या इसके ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। तो आपको ये वन लाइनर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने सारे पीवाई क्यूज को सॉल्व किया है, डोंट वरी। तो ग्रुप क्या है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है विथ ए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई इज कॉल्ड ग्रुप। इस जगह आप प्लस भी ले सकते हैं। इफ इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सपोज नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया, उस पर ऑपरेशन ये हो रहा है, अगर चाहे ये हो रहा है, तो ये मेरा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये मेरा ग्रुप कब होगा? इफ ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टी, इन चारों को सेटिस्फाई कर दे, तो ये मेरा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप होगा। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? कोई भी ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है। ग्रुप
अब बोल रहे हैं पहले से ग्रुप है हमारा, ठीक है। अगर किसी भी ग्रुप को मैं एबिलियन ग्रुप कब बोल सकता हूँ, जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। ग्रुप क्या है कि इन चारों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मैं उसी ग्रुप को एबिलियन ग्रुप कब बोल सकता हूँ, अगर वो मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दे। या मैं कह सकता हूँ ये ग्रुप इज एबिलियन या कम्यूटेटिव इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू। सब ग्रुप क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप इफ एच इटसेल्फ फॉर्म ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। सिमिलर जैसे हम सबसेट्स में बात करते थे कि अगर इस सेट के इसको सबसेट कब कहूंगा, जो ये इस डैश को सबसेट कब कहूंगा, अगर जो सेट की प्रॉपर्टी है वो भी इस ये जो सबसेट है वो फॉलो कर रहा हो। सिमिलरली यहाँ है, अगर मेरा कोई ग्रुप जी है, अगर इसका जो मैं अगर इसमें से कोई सबसेट लूं एच, ठीक है, ये भी मेरा सब ग्रुप कब होगा, जब जितने भी ऑपरेशन जी पे हो रहे हैं वो ये भी फॉलो करे, ठीक है। जितने भी ऑपरेशन से ये ग्रुप मेरा हो रहा है, जिस ऑपरेशन के अंडर में ये ग्रुप बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, ठीक है, तो उन ऑपरेशन के अंडर में ये भी मेरा ग्रुप होना चाहिए, तभी ये इस जी का सब ग्रुप बोला जाता है। अगर सब ग्रुप टेस्ट करना हो कि ये सब ग्रुप है या नहीं, तो बहुत सिंपल है, ये सब ग्रुप एच ऑफ ए जी इज ए सब ग्रुप इफ अगर कोई दो एलिमेंट हैं, ए बी एच से बिलोंग कर रहा है, बी बी एच से बिलोंग कर रहा है, सबसेट से अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और इंटू बी इनवर्स मेरा अगर एच से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा वो ग्रुप जो ग्रुप है ना, जो सबसेट है, वो सब ग्रुप होगा। सिमिलरली फॉर एडिशन, कि अगर एडिशन की बात हो रही है, अगर मल्टीप्लिकेशन में इस प्रकार से करेंगे, एडिशन में जो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं, अगर मेरा ऑपरेशन जो ग्रुप पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड था, तो मैं ये वाला टेस्ट करूंगा, ठीक है। अगर एडिशन डिफाइंड है तो ये वाला टेस्ट करूंगा कि अगर ए बी एच से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए माइनस बी भी मेरा एच से बिलोंग करना चाहिए। तो इस प्रकार हम सब ग्रुप का टेस्ट करते हैं। आगे हम क्वेश्चंस में मैंने वहां पे भी लिख दिया है, डोंट वरी, सब बताया है। बस अभी ये वन लाइनर डेफिनेशन आपको एक साथ दे दिए, जिन्हें आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। ना ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर दो चीज होती हैं, ऑर्डर एक ग्रुप का होता है, एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी डिनोटेड बाई कार्डिनलिटी जी, मॉड जी बोल सकते हैं, जैसे हम सेट में पढ़ते थे इसे कार्डिनलिटी, ठीक है। तो वही है सेम, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी क्या बोल रहा हूँ मैं, डिनोटेड बाई मॉड जी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, सिंपल है, सेम जो सेट में पढ़ा था वही डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, किसी भी एलिमेंट ए की बात कर रहा हूँ, उसका ऑर्डर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ई। अगर मैं उस एलिमेंट की पावर्स निकालूं A1 A2 A3, और जब भी मुझे जिस पावर के तहत मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो जो सबसे छोटी होगी, सपोज मुझे A4 से ई मिल रहा है एंड A3 से ई मिल रहा है, इनसे नहीं मिल रहा है, इनसे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, सपोज कुछ भी आ रहा है, ई नहीं आ रहा है इनसे, ठीक है। A3 से ई मिल रहा है, A4 से ई मिल रहा है, तो अब ए के 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, क्योंकि इनने कहा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए रेज टू दी पावर एन इक्वल टू ई। तो जो एन होगा मेरा ऑर्डर होगा ए का, ठीक है, जहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने ए की पावर 3 भी की तब भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, ए की पावर 4 की तब भी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो अब इनमें से ऑर्डर क्या होगा, तो साफ लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो मेरा ऑर्डर होगा। तो छोटा कौन है, 3, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। नाउ ग्रुपॉइड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ठीक है, इनको देख लेना, सिमिलर है ग्रुप की तरह। इफ एस कोमा मल्टीप्लिकेशन इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अगर ये मेरा कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एस मेरा नॉन एम्प्टी सेट है सिंपल, और ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन है एस पे, तो एस इज क्लोज्ड विद दिस ऑपरेशन, देन एस इज कॉल्ड ए ग्रुपॉइड। अगर मेरा जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो मेरा ग्रुपॉइड होता है, दैट इज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप वो होता है अगर मेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेमी ग्रुप होता है। ना मोनोइड ग्रुप क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं उसको मोनोइड कब कहूंगा, अगर वो मेरे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो सिंपल हमने देखा ग्रुप क्या था, अगर वो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो मेरा ग्रुप था। एविलियन ग्रुप क्या था, ऐसा ग्रुप जो इन चारों को तो सेटिस्फाई कर रहा हो, जो और जो कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई करे, वो मेरा एविलियन ग्रुप था। देन आया हमारा ग्रुपॉइड क्या था, जो केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फिर आया हमारा सेमी ग्रुप, वो ऐसा सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, जो क्लोजर एंड एसोसिएटिव दो को सेटिस्फाई करे। और मोनोइड ग्रुप क्या था, जो इन क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। नाउ साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, एक ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। इसका क्या मतलब है,
कि अगर मेरा कोई भी ग्रुप जी साइक्लिक ग्रुप कब होगा। सपोज मान लो कोई जी मेरा सेट था, ठीक है, इसमें कोई ए एलिमेंट है, इसमें कोई ए एलिमेंट है, उसके साथ और भी एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं ए एलिमेंट का यूज करके पूरा ग्रुप बना सकूं, ए की पावर 1 करूं, ए की पावर 2 करूं, ए की पावर 3, तो मुझे पूरा ग्रुप अगर मिल जाए, ठीक है, तो ए मेरा जनरेटर हो जाता है जी का, और इस प्रकार मेरा जो जी है, जो ग्रुप है, वो मेरा साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं ग्रुप से, उसकी अगर मैं पावर्स से पूरा ग्रुप जनरेट करा सकूं, उसकी पावर का यूज करके मैं पूरा ग्रुप जनरेट करा सकूं, तो वो मेरा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है। और जिस एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट होता है उसे हम जनरेटर बोलते हैं। इस प्रकार डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है जनरेटर का। कोसेट्स क्या होते हैं? लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। मान लीजिए एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो लेफ्ट कोसेट क्या होंगे कि ए इंटू एच, ठीक है, जहाँ पे ए एच, जो ए इंटू एच होगा नाम, ठीक है, उसमें एलिमेंट क्या आएंगे, ए इंटू एच, जहाँ पे एच मेरा एच से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, इस वाले से। तो सपोज मेरा एच और जी, एच में है मेरे 1,2 एन जी में है 3,4। अब मुझसे कहा कोसेट्स निकालो इसके, ठीक है, सब ग्रुप एच के कोसेट निकालो। तो लेफ्ट कोसेट क्या होता है मेरा, हमने कहा ए एच, तो ए जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, जी से, ठीक है। ए इंटू एच क्या है कि ए की जो एच के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एच तो मेरा एच से बिलोंग कर रहा है, जो ए आ रहा है वो मेरा आ रहा है जी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1, ठीक है, तो ये हो गया 3। 4 × 2 दैट मीन्स 8, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट कोसेट, जो कि हो गया मेरा जी की वैल्यू तो 3h, ठीक है, ये हो गया एक लेफ्ट कोसेट। ऐसे ही राइट कोसेट निकालें तो बस h इधर राइट में लिख देते हैं 3 को, ठीक है, फिर भी वैल्यू कितनी आएंगी, सेम रहेगी, वैल्यू सेम ही। अगर यहाँ एडिशन होता, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ना होके एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता, तो 3 + h लिखते, ठीक है, और h + 3 लिखते। ये लेफ्ट कोसेट के लिए, राइट कोसेट के। डोंट वरी, हमने क्वेश्चन रखे हैं आगे, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। लैग्रांज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। अगर कोई एच सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का, तो मेरा एच जो है, जो एच ऑर्डर जो एच का है, वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अभी हमने यही तो देखा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप को डिवाइड कर सकता है, ये कोरोलरी है, ठीक है। इसको याद रखना है स्टेटमेंट को, लैग्रांज थ्योरम के को, कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है। ये प्रूफ के लिए भी आ जाता है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ए सब ग्रुप ऑफ एन ऑफ जी इज नॉर्मल इफ जी इंटू एन इजल टू एन जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट अगर मेरे बराबर हैं, तो मेरा वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये नोटेशन है। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम ए सेट टू इटसेल्फ, ठीक है। परमुटेशन क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, हमने पढ़ चुके हैं बाइजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। सेट ए टू इटसेल्फ, खुद से खुद तक अगर बाइजेक्टिव मैपिंग हो रही है कि ए टू एक मेरा कोई फंक्शन है, अगर ये बाइजेक्टिव है, तो ये मेरा क्या है, परमुटेशन। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, ए सेट द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए सेट ए। अगर मैं सेट ए के सारे परमुटेशंस निकालूं, उनका एक सेट ले लूं, ठीक है, तो वो ग्रुप जो बनता है उसको ग्रुप बनाते हैं अंडर कंपोजिशन, उसको हम परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप ऑल परमुटेशंस ऑन ए फाइनाइट सेट, और सारे के सारे परमुटेशंस का किसी भी फाइनाइट सेट पे ग्रुप बनाऊं एन एलिमेंट का, तो उसे मैं सिमेट्रिक ग्रुप कहता हूं, जिसे हम इस प्रकार डिनोट करते हैं एस एन। ऑर्डर क्या होता है, एन फैक्टोरियल। नाउ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 7 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, सारी की सारी डेफिनेशंस को। ये मॉर्फिज्म के अंडर आता है, ठीक है। मॉर्फिज्म क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जो प्रिजर्व करता है मैपिंग बिटवीन ग्रुप्स आर कॉल्ड मॉर्फिज्म, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर जो प्रिजर्व करता है मैपिंग ग्रुप्स के बीच में, उसको मैं मॉर्फिज्म बोलता हूँ। इसके टाइप्स क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म है ना, आइसोमॉर्फिज्म। बहुत ईजी है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो जी से एच तक डिफाइंड है, तो वो मेरा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। कब होगा, जब मैं एफ ए इंटू बी करूँ, तो वो एफ ए इंटू एफ बी इक्वल आ जाए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है पहली, ठीक है, कि एफ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जी में करूँ, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच मिलना चाहिए। एफ इनवर्स ए निकालूँ, तो एफ ए पूरे का इनवर्स भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एफ जी टेन टू जी होना चाहिए, यहाँ जी टेन टू एच है, तो यहाँ फंक्शन सेट टू इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अदर टू अदर है, यहाँ पे इटसेल्फ होना चाहिए। मोनोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि होमोमॉर्फिज्म, जो होमोमॉर्फिज्म है, ये एफ जी टेंस टू एच, वो मेरा मोनोमॉर्फिज्म होगा अगर एफ मेरा 1 to 1 हो जाए। अगर जो एफ ये फंक्शन है ना जी टेंस टू एच, अगर ये 1 1 हो जाए 1 to 1, तो वो मेरा मोनोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। एपीमॉर्फिज्म क्या होता है
कि अगर जो फंक्शन जी टेंस टू एच था, जो होमोमॉर्फिज्म में फंक्शन था, अगर वो मेरा ऑन टू हो जाएगा तो ये मेरा एपीमॉर्फिज्म हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म क्या कहते हैं कि अगर जो मेरा फंक्शन था जी टेंस टू एच, जो होमोमॉर्फिज्म में अगर वो वन वन एंड ऑन टू दोनों हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, तो मेरा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो ये थी हमारी वन लाइनर डेफिनेशन, जिन्हें आपको जरूर से करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। कंपोजिशन टेबल, इसका बहुत रोल है। जब भी हमसे ग्रुप या एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने को पूछते हैं तो कभी कभी हमें कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है, या खुद से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि मान लीजिए ये कोई सेट है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिया अंडर मॉडुलो 6। अब ये समझिए मॉडुलो 6 क्या होता है, मॉडुलो 7, मॉडुलो 5, कि अगर मेरा प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा प्लस बाइनरी ऑपरेशन है और मुझे बोला गया है कि वो अंडर मॉडुलो 6 है, तो जो मेरा सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब जब मेरा 6 आएगा मैं उसे क्या कंसीडर करूंगा, 0। जैसे कोई भी ऑपरेशन हुआ, अभी हम इस पे को बना के देखेंगे, तो जब जब मेरा 6 आएगा उसको 0 कंसीडर करेंगे, देन 7 को 1, देन 8 को 2, ठीक है, फिर से रिपीट कर देंगे, जैसे 12 आएगा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन आता है और हमसे बोलता है अंडर मॉडुलो 6, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 1 से शुरू करते हैं सेट, और एडिशन में 0 से। वैसे तो दिया होता है, नहीं दिया है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मॉडुलो का मतलब है जो भी मॉडुलो नंबर दिया है वहाँ पहुंचेंगे तो हमारी फिर से साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, कि अगर 0 से स्टार्ट करना चालू कर देते हैं प्लस में, एंड इसमें भी स्टार्ट करना कर देते हैं वैसे ही 0 के हिसाब से। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मॉडुलो 6 ये लिख लिया, ठीक है। अब जितने भी सेट के एलिमेंट है उनको इधर भी लिख लो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 0 प्लस 0, क्योंकि मॉडुलो 6 है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ऐसे ही यहाँ करूंगा 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 के साथ करेंगे, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, एंड 1 प्लस 3 4, और 1 प्लस 4 5, और 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6। 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6, और अंडर मॉडुलो 6 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 0। तो अगेन 0। 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, ठीक है, 2 प्लस 3 5, एंड 2 प्लस 4, देखो 2 प्लस 4 अगेन 6 हो गया तो 0, ठीक है। एंड 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 5 कितना होता है, 7, और 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 1, ठीक है। अगर जो मॉडुलो दिया है उसके टर्म्स में ही हमको नंबर को लेके चलना है। अगर उस मॉडुलो से ऊपर निकल गया तो उस नंबर को ब्रेक करो, ऊपर 7 निकल गया उसको ब्रेक किया, 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 6 प्लस 1, 6 को 0 कंसीडर करो, ठीक है, प्लस 1 दैट मीन्स 1, डन। ऐसे ही 3 का 0 के साथ 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, और 3 प्लस 3 6 होता है तो 0, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 को क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 1 6 को 0, तो ये हो गया 1। और 3 प्लस 5 8 होता है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2, ठीक है, 6 तो 0 मानेंगे, मॉडुलो है, ठीक है, प्लस 2 कितना हो गया, 2, तो ये 2 आ गया। सिमिलरली ऐसे ही ये टेबल है, अगर 5 की अगर मैं देखूँ, 5 प्लस 0 5, ठीक है, 5 प्लस 1 6 होता है तो 6 का 0, 5 प्लस 2 7, 7 को 6 प्लस 1, ठीक है, 6 0 तो बचा 1, 0 प्लस 1 1, तो 5 प्लस 3 8, ठीक है, 8 को क्या 6 प्लस 2, 6 तो 0 हो गया, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 4 9, 9 को 6 प्लस 3, ठीक है, 6 प्लस 3 लिख सकते हैं तो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, 5 प्लस 5 10, 10 को 6 प्लस 4, तो कितना बचा, 0 प्लस 4 4, ठीक है। सिंपल है बहुत कंपोजिशन टेबल बनाना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई की तरह करते कि 1 1 या 1, 1 2 या 2, ठीक है, ऐसे ही 2 3 या 6, और सेम रहता मॉडुलो वाला सिस्टम, कि अगर 8 आ जाता सपोर्ट 2 4 या 8, तो फिर 8 को ब्रेक करो। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर और कम्यूटेटिव कैसे पता करेंगे कंपोजिशन टेबल से, ये सिंपल है बहुत। अगर कंपोजिशन टेबल में सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में लाइज कर रहे हैं, कि जो भी कंपोजिशन में सारे के सारे जो एलिमेंट आए हैं ये अगर ये सेट में मेरे प्रेजेंट हैं, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेरा इस सेट में ना हो, तो ये मेरा कैसा हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। सारे एलिमेंट जितने भी कंपोजिशन टेबल में आए हैं वो मेरे इस सेट में बिलोंग करने चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट कंपोजिशन टेबल में नहीं आना चाहिए जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर सारे कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हैं तो कंपोजिशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। कम्यूटेटिव, अगर कंपोजिशन टेबल में हर रो कंसाइड कर रही है करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ, या मैं कहूँ करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम इक्वल हैं, जैसे ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, देखो ये इक्वल है, तीसरी रो तीसरा कॉलम ये इक्वल है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 0, 1 1 2 3 4 5 0, तो करस्पॉन्डिंग कॉलम या रो अगर आइडेंटिकल हैं या कंसाइड कर रहे हैं, इक्वल हैं, तो वो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या सेटिस्फाई करता है।
नाउ अब क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मेरा सेट जी है विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है कि जी मेरा एबिलियन होगा या नहीं। अब एबिलियन क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो मेरा कम्यूटेटिव भी हो। तो सबसे पहले अब ग्रुप प्रूव करना होगा हमें। ग्रुप के लिए हमें क्या क्या करना है? क्लोजर का एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। तो ग्रुप होगा तो एबिलियन, तो या तो चाहो पहले ये वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करा दो, क्लोजर एसोसिएटिव इनवर्स एंड आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, उसके बाद कम्यूटेटिव करा दो। या चाहो आप कंटिन्यूअस लेके चल सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने लिए कि क्लोजर फिर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे भी कराना चाहो। तो हमने कंपोजिशन टेबल बनाई मल्टीप्लिकेशन की, मॉडुलो 6 है, ठीक है, याद रखना मॉडुलो 6 है। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लिए सेट के, इधर भी लिख लिए। अब जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, ठीक है, तो सारे जीरो हो जाएंगे। वन का करेंगे वन इंटू जीरो, ठीक है, इनके साथ करेंगे तो सेम लौट के आ जाएंगे वन। टू का किया, टू वन या टू, टू टू या फोर, टू थ्री या सिक्स। अब देखो टू थ्री या सिक्स, यहाँ सिक्स आया तो मॉडुलो सिक्स है तो सिक्स कितना हो गया? जीरो। टू फोर या एट, एट आया, अब मॉडुलो सिक्स है तो एट को क्या लिख सकता हूँ? सिक्स प्लस टू, सिक्स क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो प्लस टू, ठीक है, तो टू आ गया। सिमिलर जैसे मैंने पीछे बताया, बस वहाँ प्लस कर रहे थे, टेबल बना रहे थे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन रहेगा भाई मॉडुलो वाला कंसेप्ट कि अगर जो मॉडुलो दिया है, सिक्स दिया है, उससे अगर ग्रेटर देन कोई भी एलिमेंट चला जाता है तो उसको हम ब्रेक करेंगे उस मॉडुलो एलिमेंट में। अब जैसे यहाँ फोर थ्री या ट्वेल्व हो गया, ठीक है, ट्वेल्व को क्या लिख सकते हो आप? सिक्स प्लस सिक्स, तो अगेन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही फोर फोर या सिक्सटीन, सिक्सटीन को क्या लिख सकते हो? सिक्सटीन को क्या लिख सकते हो? ट्वेल्व प्लस फोर। अब जितने भी सिक्स के मल्टीपल्स रहेंगे वो तो जीरो ही होने, सिक्स, ट्वेल्व, एटीन हुआ, ट्वेंटी फोर हुआ, ये तो जीरो ही होने, ठीक है। तो जितने भी सिक्स के मल्टीपल हैं वो तो जीरो रहेंगे, बाकी का नंबर रहेगा। तो सिक्सटीन को क्या लिख सकता हूँ? ट्वेल्व प्लस फोर, तो ट्वेल्व तो मेरा जीरो हो जाएगा, बचा प्लस फोर, तो कितना हो गया? फोर। तो वही लिखा है। सिमिलरली ऐसे कंपोजिशन टेबल बनानी है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। कंपोजिशन टेबल में हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है वो मेरे सेट में भी लाई कर रहे हैं, जितने भी ये एलिमेंट है वो मेरे जी सेट में भी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया था। कम्यूटेटिव, अब देखो करेस्पॉन्डिंग रो करेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ कंसाइड कर रही है या इक्वल है, तो ये मेरा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो कम्यूटेटिव भी है। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। नहीं तो आप एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं कि मैंने कोई भी इसमें से तीन एलिमेंट उठा लिए, वन टू थ्री या वन थ्री फाइव, उनके लिए मैंने दिखा दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया, तो ये मेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव भी है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी की क्या होती है? ए मल्टीप्लाई बाई ई इक्वल टू ए आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो जीरो हो गए, ठीक है, सेम नंबर नहीं लौट के आया। टू के साथ किया फिर भी सेम नंबर नहीं वापस आया। लेकिन अगर मैं वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जीरो का तो जीरो आ रहा है, वन का कर रहा हूँ तो वन आ रहा है, टू का कर रहा हूँ तो टू, थ्री का आ रहा है तो थ्री, फोर का फोर, कि अगर मैं वन के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे तो सेम एलिमेंट वापस आ रहा है। यही तो आइडेंटिटी कहता था कि अगर मैं उस एलिमेंट का किसी के साथ ऑपरेशन करूँ तो वो अनचेंज्ड मेरा रिजल्ट आ जाए। तो अगर मैं वन के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो अनचेंज्ड वापस आ जा रहा है, ठीक है, तो वो कैसा है? मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ टू होगा। तो वन क्या हो गया? मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं उस इनवर्स का और उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स देखते हैं, तो अगर यहाँ पे देखोगे कि आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूँ, आइडेंटिटी देखो वन का वन के साथ करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। टू का फोर के साथ करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। फाइव का फाइव के साथ करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वन का भी एग्जिस्ट कर रहा है, फाइव का भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ जीरो का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जीरो का इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सबसे पहले जीरो का ही अगर आप देखोगे, इनका तो बाद में चेक करोगे, जीरो का देखोगे तो जीरो का अगर मैं किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो तो जीरो कर देगा और जीरो तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एलिमेंट, तो जो मेरा ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप नहीं है। जो स्ट्रक्चर दिया था वो एबिलियन नहीं है, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, ये डिफाइंड है, ठीक है, ए इंटू बी किया जाए ए बी अपॉन सिक्स, हमें प्रूव करना है ये एबिलियन ग्रुप हो गया या नहीं, ठीक है। क्लोजर के लिए देखते हैं। क्लोजर के लिए हमें क्या दिया है? ए इंटू बी क्या है? ए बी अपॉन सिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए और बी है, एल एच एस आर एच एस दोनों में ए कोमा बी जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो जी मेरा क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि मैं इनका ऑपरेशन कर रहा हूँ तो ये जी से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एलिमेंट आया, अगर मैंने ए और बी का ऑपरेशन किया
तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी क्या मिले मुझे, ए और बी अपॉन 6। तो 6 तो इंटीजर है, ठीक है, नंबर है कोई, और जो ए कोमा बी आए एलिमेंट वो भी, अब जब ये ए कोमा बी मेरे जी से बिलोंग कर रहे हैं तो इधर भी ए कोमा बी मिले, तो ये भी मेरे जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, जो रिजल्ट आया वो भी मेरा जी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लोज्ड है। कम्यूटेटिव ए इंटू बी इजक्वल टू बी इंटू ए, तो ए इंटू बी का क्या मतलब है, ए बी अपॉन 6, ठीक है, यहाँ पे भी सेम लगा देंगे तो क्या हो गया, बी ए अपॉन 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 6 से डिवाइड कर दो, यही तो मतलब है यहाँ जो दिया है हमें, ठीक है, तो क्या आ गया, ए बी अपॉन 6, ये भी आ गया ए बी अपॉन 6, तो 10 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरा कम्यूटेटिव भी है। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट मान लिए हमसे जो जी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दी। अब क्या है, ए इंटू बी क्या है मेरा, ए बी अपॉन 6, तो मैंने ए बी अपॉन 6 लिख लिया, यहाँ बी इंटू सी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है, अब इनका करेंगे, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी अपॉन 6 इंटू सी में, ठीक है, इसको ए मान लो ए बी अपॉन 6 को, और सी को बी मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इन तीनों का तो मल्टीप्लाई कर देंगे कि ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, ए बी जैसे ए इंटू बी का ए बी हो रहा था, तो ये हो गया ए बी सी, 6 तो पहले से था, और एक और 6 आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 6 इंटू 6, ऐसे ही इधर था ए मल्टीप्लाई बी सी अपॉन 6, तो इनका मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, दोनों का 6 तो ऑलरेडी था ही, और एक और 6 आ गया क्योंकि ये हमें रिलेशन दिया हुआ था, तब ये हो गया ए बी सी अपॉन 36 इक्वल टू ए बी सी अपॉन 36, मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू ए इक्वल टू ए, ठीक है, तो ए इंटू हमें रिलेशन दिया है ए बी अपॉन 6, तो ए ई अपॉन 6 हो गया इक्वल टू ए, ठीक है, तो ए से ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ई इक्वल टू बचा 6, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है जो है मेरा 6। इनवर्स क्या होता है कि ए और मैं अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं तो ई मिलना चाहिए, तो मैंने सपोज मान लिया ए का इनवर्स बी है, ठीक है, उसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो ई मिलना चाहिए, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी क्या है, ए बी अपॉन 6, ठीक है, इक्वल टू 6, ई क्या है मेरा 6, तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल गई जो कि है 36 अपॉन ए, तो ए का इनवर्स क्या है बी, तो बी की वैल्यू है 36 अपॉन ए, तो ए का इनवर्स हो गया 36 अपॉन ए, सिमिलरली बी का इनवर्स ए होगा और वो क्या हो जाएगी 36 अपॉन बी, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही है, कम्यूटेटिव भी, एनक्लोजर भी, तो जो मेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो मेरा कैसा है, एबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है वैसा ही, ठीक है, बस यहाँ पे जो रिलेशन है ए कोमा बी ऑर्डर पेयर उसका मल्टीप्लाई करें अगर सी कोमा डी ऑर्डर पेयर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ए सी मतलब जो पहले पहले ऑर्डर पेयर है कोमा बी सी प्लस डी, ठीक है, इसी का यूज करके हमें ये प्रूफ करना है कि जो भी है ये ग्रुप है लेकिन एबेलियन ग्रुप नहीं है। तो देखते हैं फॉर ग्रुप के लिए क्लोजर एसोसिएटिव इनवर्स एंड आइडेंटिटी को प्रूव कराते हैं। अब क्लोजर में देखोगे तो ये जो हमें रिलेशन दिया है इसमें ए कोमा बी सी कोमा डी जो मेरे जी से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, इनका रिजल्ट क्या दिया है, ए सी कोमा बी सी प्लस डी, तो इसमें भी ए बी सी डी ही एलिमेंट हैं आर एच एस में, तो इसका क्या मतलब है कि ये भी मेरे जो दिया है सेट उससे बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो मेरा क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव मान लीजिए 3 ऑर्डर पेयर मेरे जी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर की बात हो रही है तो ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे, एलिमेंट की बात होती तो एबीसी एलिमेंट ले लेते। सिमिलरली पहले 2 ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लाई कराया फिर उसका तीसरे के साथ, यहाँ पे पहले इन दोनों का कराया फिर इसके साथ, ठीक है, जैसे एसोसिएटिव में करते हैं। अब सेम जो यहाँ पे जो ये रिलेशन दिया है हमें वो यहाँ फॉलो करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी कोमा बी सी प्लस डी, ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे ए कोमा बी मल्टीप्लाई, अब इनका करेंगे तो सी डी और मल्टीप्लाई ई एफ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले पहले आ जाएंगे सी कोमा देन डी ई प्लस एफ, ठीक है, अब इसका करेंगे, इसको मान लो ये पूरा एक है, ठीक है, जैसे ये ए सी कॉमा बी सी प्लस डी है तो इसको मान लो ये पूरा मेरा ए है, इसको मान लो बी है, अब मैं ऐसे ही दूसरे के साथ सी कोमा डी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी सी, ठीक है, सी के साथ तो करते हैं पहले के साथ कोमा देन बी सी मल्टीप्लाई सी, तो बी सी सी देन प्लस लगाते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट है सॉरी ये पूरा एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी सी प्लस डी का सी के साथ होगा पूरे के, ठीक है, क्योंकि बी इंटू सी तो करते तो बी है मेरा बी सी प्लस डी, बी सी प्लस डी में मैंने पूरे सी का मल्टीप्लाई कर दिया देन प्लस जो इधर दूसरा एलिमेंट होता था उसको ऐड कर देते थे। सिमिलरली वही किया है हमने, देखो यहाँ पे ए सी का ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया देन बी सी प्लस डी का ई के साथ कर दिया कॉमा लगा के, देन जो बचता था इधर साइड उसको प्लस एफ लिख दिया। अब यहाँ पे भी सेम ए का सी ई के साथ करेंगे, ठीक है, ए सी ई हो गया कॉमा, बी का सी ई के साथ करेंगे तो बी सी ई प्लस, ठीक है, अब प्लस पूरा ये प्लस में रहता था, ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला एलिमेंट था दूसरे उसका ऑर्डर पेयर का वो पूरा प्लस में रहता था, हमने रख दिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो इधर भी ये ऑब्टेन्ड हो गया है, इधर भी, इसका मतलब एल एच एस आर एच एस की इक्वल है, जो मेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी। नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी देयर इज एन आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए।
तो लेट मान लीजिए एलिमेंट एक्स कोमा वाई जो जी से बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, तो हम ऑर्डर पेयर ही लेके चलेंगे, ई नहीं मान सकते, ठीक है। ठीक है, ई नहीं अकेला मान सकते, तो जो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको मैं एक्स कोमा वाई मान के चल रहा हूँ ऑर्डर पेयर, जो मेरा जी से बिलोंग कर रहा है। किस प्रकार कि अगर मैं एक्स कोमा वाई का मल्टीप्लाई करूँ ए कोमा बी के साथ, तो ए कोमा बी वापस आ जाता है अनचेंज, यही तो बोलती थी आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा। तो इसका मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ पे जो रिलेशन था वो लगा दीजिए, एक्स का ए के साथ करेंगे कोमा वाई का ए के साथ करेंगे प्लस बी, ये हो गया ए कोमा बी। अब देखो ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, इसको चाहे ए एक्स लिख लो चाहे एक्स है, ठीक है, मैंने सीधा करके लिख दिया। अब देखो, अब ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक, तो कंपेयर कर दो, तो ए एक्स इक्वल टू ए हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बना गई। सिमिलरली दूसरे के लिए, तो ए बाई बी प्लस बी हो गया बी, तो ए बाई इक्वल टू जीरो, बाई इक्वल टू जीरो। तो जो ई था एक्स कोमा बाई, वो मुझे कितना मिल गया, 1,0। तो 10 एक्स कोमा वाई इक्वल टू 1,0 बिलोंग्स टू जी, सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इनवर्स, इनवर्स क्या हो कहता है कि सारे ए कोमा बी के लिए, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट। तो किस प्रकार करता है कि अगर मैं एक्स कोमा बाई का ए कोमा बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, या ए कोमा बी का सी कोमा डी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक एक्स कोमा बाई जो इनवर्स है ए कोमा बी का, यहाँ पे आप ए कोमा बी और सी कोमा डी भी मान सकते हैं। तो अब सेम यहाँ पे लगा दिया, ए एक्स कोमा ए वाई प्लस बी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, जो क्या था मेरा 1,0, ठीक है। अब सेम फिर से ठीक है, इक्वल रख देंगे, ए एक्स को 1 के साथ कंपेयर, ए वाई प्लस बी को 0 के साथ कंपेयर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/a, बाई की वैल्यू आ गई -b/a। तो जो मेरा ए कोमा बी का इनवर्स क्या था, एक्स कोमा बाई, और एक्स कोमा बाई की वैल्यू क्या आई है, 1/a कोमा बी -b/a। देखो यहाँ पे एक्स कोमा बाई, यहाँ पे एक्स कोमा बाई मैंने दोनों सेम कर दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आप यहाँ पे ए कोमा बी सी कोमा डी रख लेना, ठीक है, याद रखना। तो जो क्या हो गया, ये ए कोमा बी का इनवर्स, तो अगर ए कोमा बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। यहाँ पे सी कोमा डी रख लोगे, तो सी कोमा डी का भी उल्टा वही हो जाएगा कि जहाँ बी ए है वहाँ सी और डी आ जाएगा, तो इससे आप ए कोमा बी सी कोमा डी का एक ही में दिखा सकते हो, तो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि जो मेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था वो ग्रुप है। अब देखते हैं कि एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, बस कम्यूटेटिव और प्रूव कराएंगे। तो फॉर एबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ए कोमा बी सी कोमा डी जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो सिमिलरली हमने वही लिख लिया, दोनों पेयर को इधर उधर, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कराया सेम रिलेशन के साथ, क्योंकि हमें दिया हुआ है जो ऑपरेशन है कि वो कैसे हो रहा है, वो हमें दिया हुआ है, इसीलिए हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है, तो algebraic structure doesn't satisfy commutative property, hence algebraic structure is not an abelian group। ग्रुप तो है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें शो करना है कि सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मेरा एबिलियन ग्रुप होगा विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं मेरे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये सेट होता है जिसमें 1 होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ऐसे और दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सारी वैल्यूज दे दी है, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है मेरा क्यूब रूट यूनिटी ओमेगा, यानी ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या है 1। तो जैसे जहाँ पे हमने मॉड पढ़ा था कि मॉड 6 आता था, वहाँ पे हम 0 कर देते थे, वैसे ही अब जहाँ जहाँ पे ओमेगा क्यू आएगा हम उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो सपोज यहाँ ओमेगा 4 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू है 1 ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा, ठीक है। जो चीज हमें दी हुई है उसके टर्म्स में तोड़ देते हैं, फिर अगर वो नंबर जो दिया हुआ है उसको क्रॉस कर दे। तो सबसे पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, अगर इस प्रकार पूछ लिया तो आपको पता ही नहीं है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्यूब रूट यूनिटी क्या होते हैं, और डब्ल्यू क्यू की वैल्यू उसमें 1 होती है, सॉरी ओमेगा क्यू की। तो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लिए, 1 का 1 में किया 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यू, और उसकी वैल्यू होगी 1 क्योंकि हमें दी हुई है। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यू, उसकी वैल्यू है 1। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, जैसे हमने अभी देखा था। तो सिमिलरली जब ब्रेक करेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अब हम देख सकते हो कि इसमें जितने भी वो हैं एलिमेंट्स कंपोजिशन टेबल में, वो मेरे सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव में 10 एलिमेंट ऑफ द सेट जी आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। हम देख सकते हैं कि जो सेट जी के जितने भी एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। जो मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। तो इसका क्या मतलब है, ये भी मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। कम्यूटेटिव देखते हैं, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही है।
अब देखते हैं आइडेंटिटी, अब देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द कंपोजिशन टेबल। आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी देख सकते हो कि बन के साथ मल्टीप्लाई किया था हमने, तो वो वापस एलिमेंट आ रहे थे। तो ए बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो बन का हो गया जी, क्योंकि जो कंपोजिशन टेबल थी ये थी मेरी, ठीक है, बन ओमेगा स्क्वायर, बन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जब मैंने बन के साथ मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट एज इट इज वापस आ गए थे, ठीक है। ऐसे ही जब जब इस वाले एलिमेंट का बन के साथ हो रहा था, तो फिर भी ये एज इट इज वापस आ रहे थे, तो बन क्या हो गया मेरा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एडजस्ट कर रही है इनवर्स, ठीक है। अब मैंने मान लिया कंपोजिशन टेबल से क्लियर हो रहा है कि बन इंटू बन कर रहा हूँ तो मुझे बन मिल रहा है, ठीक है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर रहा हूँ तो ओमेगा क्यू मिल रहा है, दैट मीन्स बन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कर रहा हूँ तो ओमेगा क्यू बन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, बन का इनवर्स बन हो गया, ठीक है। डब्ल्यू का ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो गया। तो सारे एलिमेंट्स के लिए ओमेगा मेरा इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया था ए कॉमा मल्टीप्लिकेशन, वो मेरा एबलियन ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 21 22 में आया था, ठीक है। सिमिलर है जैसे अभी तक हमने लास्ट 2 क्वेश्चन दिए थे कि हमें कोई भी जो एल्जेब्रिक जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिफाइंड होता था कि इस प्रकार ऑपरेशन होगा, उसके बाद हम प्रूव करते थे। तो हमें वही करना है और यहाँ पे करना है कि जो मेरा जेड कॉमा मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा एबलियन ग्रुप होगा या नहीं। तो सिमिलरली सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाई बी क्या होगा, x प्लस बाई प्लस वन। सिमिलरली जब एसोसिएटिव प्रूव कर रहे हैं तो a मल्टीप्लाई बाई बी क्या हो गया, a प्लस बी प्लस वन इंटू सी। तो इंटू सी, तो फिर से जब ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो सेम प्रोसेस में कि a प्लस बी प्लस वन आना चाहिए। तो a मेरा पूरा ये है, ठीक है, b मेरा c है और वन आना चाहिए। तो सिमिलरली जब आप करेंगे तो ये मेरा एसोसिएटिव भी होगा और हमने देखा यहाँ कम्यूटेटिव भी हुआ। एंड देन ऐसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया कि x इंटू ए एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने जब परफॉर्म किया ऑपरेशन तो x प्लस ई प्लस वन आ गया। इस प्रकार आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस वन मिला, ठीक है। ऐसे ही हमने इनवर्स निकाल लिया कि हमने मान लिया कि x बाई का इनवर्स है, तो x प्लस बाई प्लस वन कितना होना चाहिए, e, और e की वैल्यू है माइनस वन। तो इस प्रकार हमें बाई की वैल्यू मिल गई माइनस के ब्रैकेट में टू प्लस एक्स। तो x का इनवर्स क्या था, बाई, और बाई की वैल्यू है माइनस के टू प्लस एक्स। ऐसे ही बाई का इनवर्स हो जाएगा x एंड x की वैल्यू है माइनस के टू प्लस बाई। तो इस प्रकार जो हमारा ये इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो जो हमें दिया था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो हमारा एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। सिंपल है बिल्कुल भाई, एक पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, बस आपको एक दो कंसेप्ट आने चाहिए जो कि जैसे अभी डिफाइंड था, ये दे देता है हमें कि इस प्रकार ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। कुछ में कंपोजिशन टेबल बना के हो जाता है, तो बहुत सिंपल है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एबिलियन ग्रुप का, तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, काफी ईजी है, बस देखते रहो हो जाएगा। नाउ कोसेट्स, अभी हमने क्वेश्चन देखा था, कोसेट्स की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। तब हमने कहा था क्वेश्चन करेंगे, तो अब देखते हैं कोसेट्स, ठीक है। 1920 में आया था कि हमें दिया है व्हाट डू यू मीन बाय कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप, तो डेफिनेशन हो चुकी है। कंसीडर द ग्रुप जेड ऑफ इंटीजर, हमने हमें दिया है कि मान लीजिए ग्रुप जेड ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। तो हमने इंटीजर मान लिए, ठीक है, ये इंटीजर मान लिए, डेड डेड इधर दिखा दिए कि इंटीजर तो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये इंटीजर का ग्रुप मान लिया हमने। अंडर ए एडिशन, एडिशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, सब ग्रुप एच दिया ये, तो सब ग्रुप एच हमने लिख लिया। मल्टीपल ऑफ सिक्स, तो मॉड्यूलो सिक्स वही मल्टीपल ऑफ सिक्स है, कंसीडरेंगे ऑफ मल्टीपल ऑफ सिक्स, कि हमें जो एच दिया है ग्रुप वो मल्टीपल ऑफ सिक्स का है, ठीक है। अब कोसेट निकालने हैं एच के जेड में और इंडेक्स निकालना है एच का जेड में। तो सबसे पहले कोसेट निकालते हैं लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, ठीक है। तो लेफ्ट कोसेट का मतलब क्या है कि जो जो मेरे एलिमेंट जेड में उनको मैं एच के साथ प्लस करता जाऊंगा। कब तक करूंगा, जब तक मुझे रिपीटेशन ना मिल जाए। तो करते हैं, सबसे पहले जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो प्लस एच कितना होगा, सिमिलर एच वापस आ जाएगा। वन प्लस एच क्या होगा, अब वन, अब लेफ्ट कोसेट है तो वन इधर लिखा जाएगा, ठीक है, वन प्लस एच। तो वन प्लस एच का क्या मतलब है कि वन प्लस करूंगा माइनस ट्वेल्व में, तो कितना बचेगा, माइनस इलेवन, कोमा वन सिक्स में, वन प्लस करूंगा माइनस सिक्स में तो माइनस फाइव, वन जीरो में प्लस करूंगा तो वन, वन सिक्स में प्लस करूंगा तो सेवन, थर्टीन में तो थर्टीन, बाकी डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया मेरा वन प्लस एच। सिमिलरली टू प्लस एच निकालेंगे, क्योंकि जो जीरो वन टू थ्री ये आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, जेड से, और जेड में ये हैं क्योंकि जेड तो सेट ही है मेरा इंटीजर्स का। तो यहाँ से हम ऐसे लेफ्ट को सेट्स निकाल रहे हैं। ऐसे टू प्लस एच निकालेंगे तो टू को इन सबके साथ ऐड कर देंगे, थ्री प्लस एच तो थ्री को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने फाइव प्लस एच निकाल लिया, ठीक है। अब जब सिक्स प्लस एच निकाला तो मुझे सेम मिल गया, जो पहले एच था ना, तो वही यहाँ पे फिर से एच मिल गया। तो जहाँ पे अभी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वहीं हमें रुक जाना है। तो केवल हमें मतलब होता है जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, मतलब जो डिफरेंट कोसेट्स हैं वो हम कोसेट्स मानते हैं। बाकी हमें सिक्स प्लस एच रिपीट हो रहा है, फिर से सेवन प्लस एच निकालूंगा तो मुझे ये वन प्लस एच मिलने लगेगा, तो आगे निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जीरो प्लस एच, वन प्लस एच, टू प्लस एच, थ्री प्लस एच, फोर प्लस एच, फाइव प्लस एच, ठीक है, यही तो है मेरे डिस्टिंक्ट। केवल सिक्स प्लस एच तो रिपीट हो रहा है, तो आर डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। इस प्रकार कोसेट्स निकाले जाते हैं, बहुत सिंपल है।
बस हमने क्या किया, जी में से एलिमेंट उठाया, इसके साथ ऐड करा दिया, ठीक है। और राइट कोसेट निकालते तो सिम एच प्लस 0 लिख देते, एच प्लस 1 लिख देते, राइट में लिख देते। और वैसे अगर आप निकालेंगे तो सिमिलर ही तो आएगा, एच के साथ वो तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो ही करता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो राइट कोसेट्स एंड लेफ्ट कोसेट्स आर सिमिलर होंगे, ठीक है। हमें पता ही है, लिख सकते हो ये वाली लाइन को, तो ये हो गए हमारे डिस्टिंक्ट कोसेट। अब इंडेक्स देखते हैं एच का जेड में। तो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। इंडेक्स क्या कहता है कि जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए हैं सब ग्रुप के, वो मेरा इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स ऑफ एच जेड में कितना है, 6, क्योंकि 6 ही मेरे डिफरेंट कोसेट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या होते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है। ये याद रखना है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यू की वैल्यू थी 1। बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। और एच हमें दिया है 1 कोमा -1, ठीक है, जो सब ग्रुप है, ठीक है, सब ग्रुप है जी का। तो हमें पहले लेफ्ट एंड राइट कोसेट निकालने हैं एच के जी में, ठीक है। तो देखते हैं कि एच है मेरा 1 कोमा -1, और जी ये मेरे 1 कोमा 1 एंड आई माइनस आई, ठीक है। तो लेफ्ट कोसेट निकालते हैं एच के जी में। तो लेफ्ट कोसेट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो 1 एच, ठीक है। तो 1 मैंने यहाँ से पहले उठाया जी से, ठीक है। वहाँ जेड थे, जेड इंटीजर्स थे, ठीक है, इनफाइनाइट, तो हमने पहले 0 से शुरू किया था, ठीक है। तो जहाँ रिपीटेशन हुआ रुक गए थे, लेकिन यहाँ क्या है, जी हमें 4 एलिमेंट दिए, तो हम चारों के लिए चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 से बात करते हैं। तो 1 का एच में मल्टीप्लाई किया, तो 1 का 1 में करेंगे, 1 आ गया, -1 में -1 आ गया। फिर -1 का एच से किया, तो -1 का 1 में किया -1, और -1 का -1 में किया तो 1। तो देख सकते हो ये दोनों सेम आए, ठीक है। ऐसे ही आई का करेंगे एच के साथ। तो अभी लेफ्ट कोसेट निकाल रहे हैं तो राइट लेफ्ट में लिख रहे हैं आई को, ठीक है। राइट निकालेंगे तो राइट में लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन होता तो एडिशन कर रहे थे, जैसे पिछले में कर रहे थे। तो आई का 1 के साथ आई, -1 के साथ माइनस आई, सिमिलरली माइनस आई का किया तो माइनस आई आई, तो ये भी सेम आ गए, ठीक है। ऐसे ही राइट कोसेट निकाले तो बस सिमिलर, बस डिफरेंस क्या था कि इधर हमने लेफ्ट में लिखा था और राइट कोसेट में इधर 1 को राइट में लिख दिया है। तो सिमिलरली इधर ये निकला, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। तो 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आर देयर, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों तो सेम है। तो डिफरेंट कोसेट्स कितने डिस्टिंक्ट, एक ये एक ये, तो 2 लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। ऐसे ही ये दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों सेम है, तो एक ये डिस्टिंक्ट एक ये डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये इधर भी 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ गए, तो हमने कोसेट निकाल दिए लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स, ठीक है। यही पूछा गया था हमसे। नाउ प्रूव करना है हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया है कि वो साइक्लिक है या नहीं, और उसके जनरेटर बताओ, ठीक है। तो ग्रुप क्या दिया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देख सकते हो कि अब मैंने ओमेगा उठाया जनरेटर, ठीक है, ओमेगा जनरेटर उठाया। तो क्या मैं ओमेगा से ये पूरा ग्रुप जनरेट कर सकता हूँ, तो मैंने ओमेगा की पावर 3 की, तो मुझे क्या मिलेगा, 1। ओमेगा 1 से ओमेगा मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि मैं ओमेगा का यूज करके पूरा ग्रुप जनरेट कर सकता हूँ। हमने यही तो पढ़ा था साइक्लिक ग्रुप में, कि ग्रुप से कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसकी पावर्स का यूज करके पूरे ग्रुप को जनरेट कर दीजिए, तो वो मेरा साइक्लिक ग्रुप होगा। और जिस एलिमेंट का यूज करके हमने उस ग्रुप को जनरेट किया है वो मेरा क्या होगा, जनरेटर। तो ये मेरा डब्ल्यू ओमेगा क्या हो गया, जनरेटर। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर से मैं 1 पावर करूंगा तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की मैं 2 पावर करूंगा तो ओमेगा की पावर 4 मिलेगा, जो कि मेरा 1 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की पावर में कितनी कर दूंगा, 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1। तो इस प्रकार मुझे 1 भी मिल गया, ओमेगा भी मिल गया एंड ओमेगा स्क्वायर भी मिल गया। तो ओमेगा स्क्वायर से भी मैं पूरे ग्रुप को जनरेट करा सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये ओमेगा आ गया। या फिर 0 ना पावर करना चाहो तो आप ओमेगा क्यू भी कर सकते हो, ठीक है। ओमेगा क्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 6, ठीक है। ओमेगा 6 को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा क्यू, ठीक है। ओमेगा क्यू की 1 वैल्यू मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 1, ठीक है। इस पर 1 भी मिल जाएगा। तो ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर से मैं मेरा ग्रुप जनरेट करा सकता हूँ। तो जी मेरा साइक्लिक ग्रुप हो गया, ठीक है। ये तो प्रूफ हो ही गया, किसी एक एलिमेंट से ही जनरेट हो जाए तो साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। बाकी हमें देखना होता है कि अगर हमसे जनरेटर्स पूछे हैं तो कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 तो नहीं हो सकता कि 1 की पावर 1 करोगे फिर भी 1, 1 की स्क्वायर 1। तो 1 से तो मैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जनरेट ही नहीं करा सकता, तो 1 तो जनरेटर हुआ ही नहीं। तो ओमेगा जनरेटर हुआ एंड ओमेगा स्क्वायर जनरेटर हुआ। तो जी मेरा साइक्लिक ग्रुप हो गया विथ 2 जनरेटर्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार साइक्लिक एंड जनरेटर्स को फाइंड करते हैं। ये भी पूछा जाता है जब भी 7 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आता है कि ग्रुप बताओ, एबिलियन ग्रुप बताओ, तो क्या होता है कि एबिलियन ग्रुप भी पूछ लेगा, ठीक है। कोसेट्स भी पूछ लेगा, उसी में साइक्लिक ग्रुप भी पूछ लेगा। वो कहेगा अगर साइक्लिक ग्रुप है तो कोसे उसके डिफरेंट जनरेटर्स भी बता दो। तो इसलिए ये जरूरी है सारे कंसेप्ट आपको करना,
कि ऐसा नहीं है कि केवल ग्रुप का ही क्वेश्चन पूछ ले। अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि 7 मार्क्स में ही जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मल्टीपल पार्ट्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना है हमें 1, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, ठीक है, इसका अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमें ये जो है ये सब ग्रुप हमें प्रूव करना है, इस ग्रुप का सब ग्रुप होगा ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर। तो लेट एच इजकल टू 1, -1 और जी को मान लिया हमने ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। हमने मान लिया लेट। हमने जब सब ग्रुप की टेस्टिंग देखी थी तो क्या देखी थी, अगर मेरा ए एस से बिलोंग कर रहा है एंड बी एच से बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में ए इंटू बी इनवर्स अगर एच से बिलोंग दिखा दूं तो ये मेरा सब ग्रुप होता है जी का। तो यही करेंगे, ए कोमा है बिलोंग्स टू एच कोमा बी कोमा बिलोंग्स टू एच हो रहा है सच दैट। तो हमने ए को 1 मान लिया, बी को -1, तो बी का इनवर्स कितना हो गया, -1। अब बी इनवर्स -1 कैसे आ गया, कि हमने क्या देखा था कि अगर मैं किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ करता हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्यों होगा, कि 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 मिलेगा, एंड 1 का -1 के साथ करोगे तभी -1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 मेरा आइडेंटिटी होगा। तो जब यहाँ माइनस बी की वैल्यू -1 रखोगे, ठीक है, बी इनवर्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से बी इनवर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। तो बी इनवर्स भी -1 हो गया। अब मैं निकालूंगा ए इंटू बी इनवर्स। तो हमने ए इंटू बी इनवर्स देखा 1 इंटू -1, तो वो भी आया -1। तो ये भी मेरा एच में ही है। ठीक है, तो ये भी मेरा एच से बिलोंग कर रहा है। तो ए भी एच से बिलोंग कर रहा है, बी भी, और ए इंटू बी इनवर्स भी एच से बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है, एच मेरा सब ग्रुप है जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये मेरे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दी है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट। मुझे हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ग्रुप का क्या होता था कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ग्रुप में वो उसका ऑर्डर हो गया। अब एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हमने देखा था कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ए रेज़ टू द पावर n इक्वल टू ई। कि उसके ऊपर मैं जब पावर निकालूं उस एलिमेंट की, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n उसका ऑर्डर होगा जब मुझे ई मिल जाएगा उस पावर से। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के लिए यहाँ देखेंगे कि 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 का ही 1 ही इकलौता है जिसका मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर भी ये अनचेंज्ड रहेंगे। तो 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 का ऑर्डर होगा क्या होगा, 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर 1 होता है। या फिर ऐसे देख सकते हो कि 1 का मैं 1 करूंगा पावर तो कितना आएगा, 1 मिल जाएगा, और 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 1 का जो ऑर्डर है इस प्रकार डिनोट करते हैं ऑर्डर को। 1 का ऑर्डर क्या हो गया, 1। ठीक है, अब ओमेगा के लिए देखो। ठीक है, ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्यू क्या होगा, 1। क्योंकि ओमेगा क्यू की यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ओमेगा का ऑर्डर क्या हो गया, ओमेगा का ऑर्डर कितना हो गया, 3, क्योंकि 3 पावर करने पे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था। ओमेगा का ऑर्डर 3। अब ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर का 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4, दैट मीन्स ओमेगा मिलेगा। और जब मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करूंगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा 6। और ये क्या होगा, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू, दैट मीन्स 1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब ओमेगा स्क्वायर की 3 पावर की तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था। इसका क्या मतलब है, जो ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना हो गया, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें ऑर्डर निकालना है हर एलिमेंट का जो ग्रुप में दिए गए हैं। ठीक है, कंपोजिशन इन जी इज एडिशन मॉडुलो 7। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 7 कंपोजिशन दी हुई है। अब देखते हैं उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के। ठीक है, अब ये 0 1 2 3 5 6 एडिशन मॉडुलो 7 है। ठीक है, जब 7 मॉडुलो होता है तो मैंने बोला था 0 से स्टार्ट करेंगे 6 तक जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एडिशन है। तो जब तुम किसी के भी साथ नंबर जोड़ो तो वो नंबर वापस आ जाए, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है, हो सकता है 0, क्योंकि 0 के साथ ही जब किसी का एडिशन करोगे तभी वो सेम नंबर वापस आएगा तुम्हें रिजल्ट में। तो 0 हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब मैंने कहा था आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हो कि 0 एडिशन मॉडुलो 7 0, तो 0 ही आएगा, कि एक बार जोड़ने पर ही मेरा 0 रह जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 का देखते हैं। तो 1, अगर 1 एडिशन मॉडुलो 7 1 करूंगा तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो ये तो मतलब 0 आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो 1 को कितने बार मैं एडिशन करूँ, एडिशन मॉडुलो 7 के 0 आ जाए, तो सिंपल है, एडिशन मॉडुलो 7 0 है। ठीक है, तो जितने भी 7 के मल्टीपल्स होंगे वो सब 0 होंगे। तो अगर मैं मल्टीपल ऑफ 7 दिखा दूं एडिशन करके तो वो 0 हो जाएगा, तो वो मेरा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो वही मेरा ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर मैं 1 को 7 बार ऐड कर दूं, 1 एडिशन मॉडुलो 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 7 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 7 1 एडिशन मॉडुलो 7 1 एडिशन मॉडुलो 7 1 एडिशन मॉडुलो 7 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया।
और 7 क्या है, एडिशनल मॉडुलो 7 है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 0। तो ये मेरा 0 आ गया एलिमेंट। तो 7 बार 1 हमने ऐड किया था, तो ऑर्डर क्या हो गया, 7। मल्टीप्लाई में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहाँ ऐड कर रहे हैं। अब ऐसे ही 2 के लिए देखेंगे, तो 2 के लिए भी अगर मैं 2 को कितनी बार, 7 बार अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 14। और 14 किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 7 है, तो 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब 0 रहेंगे। तो ऑर्डर 2 का भी कितना हो गया, 7। ऐसे ही 3 का, 3 को भी 7 बार कर दूंगा तो 21 आएगा, तो 21 0 हो जाएगा इक्विवेलेंट। ऐसे ही 4 को भी 7 बार कर दूंगा तो 28 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी 4 का भी ऑर्डर 7, सिमिलरली 5 एंड 6। तो इस प्रकार हम ऑर्डर निकालते हैं किन्हीं भी एलिमेंट्स का जो ग्रुप में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि ये AK2 में पूछा गया था 22 23 23 24 में। अब देखो इसमें 4 पार्ट कंबाइन करके दिए हैं कि हमें ये ग्रुप दिया है, कोई भी सेट दिया है, ठीक है, विथ ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आई की वैल्यू है -1, और ये क्या होते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जहाँ पे आई की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, ये क्योंकि आई की है रूट -1, तो आई स्क्वायर की हो जाएगी -1। सबसे पहले हमें बताना है जी एबिलियन है या नहीं, फिर हमें ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट बताना है, ठीक है, फिर हमें प्रूव करना है जी साइक्लिक है या नहीं, अगर साइक्लिक है तो हमें जनरेटर्स बताने, फिर हमें सब ग्रुप बताना है जी का। तो मैंने कहा था कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे मोस्टली, ठीक है, एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस कंबाइंड, इसीलिए मैंने वो सारे टॉपिक आपको पर्टिकुलरली सिंगल बाय सिंगल बताए थे। अब हम कॉम्बिनेशन में देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में पहला है एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है या नहीं, ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में केवल 7 मार्क्स में एबिलियन ग्रुप प्रूव करने को आता है तो आप सारी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, देन कम्यूटेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल पार्ट्स आते हैं तो आप एबिलियन को डायरेक्ट करेंगे कि हम किसी भी ग्रुप को एबिलियन कब कह सकते हैं, जब वो ए बी इक्वल बी ए हो, या मैं कहूँ कि मल्टीप्लीकेशन जो, या सॉरी, जो ग्रुप हो वो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, या मैं ये कह सकता हूँ। तो ऐसा ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप। अगर इस प्रकार आएगा तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे सीधा कि हम बता देंगे ग्रुप है, ग्रुप को एबिलियन कब कहते हैं, तब कहते हैं जब मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है, जहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। अगर एग्जाम्पल भी उठा के देखोगे, मैंने 1 आई और -1 के लिए देखा तो आई माइनस आई दोनों में आया, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है सारे एलिमेंट्स के लिए जी के। तो मेरा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था या मेरा ग्रुप था जी कोमा मल्टीप्लिकेशन, वो एबिलियन ग्रुप होगा। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट बताना है। हमने अभी देखा था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट ए एन इक्वल टू 1। 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, कि अगर मैं ए टू रेस टू दी पावर एन करूँ तो 1 आना चाहिए, और जो एन होगा भाई मेरा सबसे छोटा इंटीजर ऑर्डर हो जाएगा। तो 1 के लिए देखते हैं, 1 स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी कितनी होगी, 1, ठीक है। अगर एबिलियन ग्रुप है, आइडेंटिटी निकालोगे, 1 -1 आई एंड माइनस आई था, तो इसमें अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये एज इट इज वापस आएंगे। तो 1 क्या हो गया, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने 1 की रेस टू दी पावर 1 किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, तो 1 का ऑर्डर हो गया 1। ऐसे ही -1 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 1, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो -1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2, ठीक है। आई का किया, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है -1, क्योंकि हमें आई कितना दिया है, रूट -1, तो आई स्क्वायर कितना हो गया, -1, ठीक है। लेकिन मुझे 1 चाहिए, तो आई रेस टू दी पावर 4 कर दूंगा तो -1 इंटू -1, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1, जो होगा मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4, ठीक है। सिमिलरली फॉर आई -1, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 4, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं कि जी साइक्लिक है या नहीं, या जनरेटर्स निकालो। तो साइक्लिक क्या होता है कि ग्रुप साइक्लिक तब होता है अगर कोई भी एलिमेंट में उठाऊं ग्रुप में से, ठीक है, तो उसकी पावर जनरेट कर दें एंटायर ग्रुप को, ठीक है, कि उसकी मैं पावर्स को अगर निकालता जाऊं एक्सपोनेंट के रिजल्ट, तो वो ग्रुप को जनरेट कर दें। तो हमने आई एलिमेंट उठाया, उसके लिए चेक किया, क्योंकि मेरे ग्रुप में एलिमेंट है 1 -1 आई -1 माइनस आई, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 1 से जनरेट करने की कोशिश करूंगा तो आई और माइनस आई मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 रेस टू दी पावर 1 रहेगा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 1 क्यूब 1 रहेगा, तो आई माइनस आई तो मिलेंगे ही नहीं मुझे। ऐसे ही -1 का यूज करके नहीं मिलेंगे, तो 1 और -1 तो जनरेटर कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने चेक किया आई के लिए, ठीक है, तो मैंने लिखा जनरेटर आई इक्वल टू आई कोमा आई स्क्वायर कोमा आई क्यूब कोमा आई की पावर 4, ठीक है। तो आई तो आई हो गया, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -आई, क्योंकि आई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 मल्टीप्लाई आई, तो ये कितना हो गया, -आई। सिमिलरली आई रेस टू दी पावर 4 अभी हमने निकाला भी था, आई रेस टू दी पावर 4 कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ग्रुप के, ग्रुप में यही तो एलिमेंट थे,
तो जो आई है वो मेरे ग्रुप को जनरेट करके दे रहा है, तो आई मेरा एक जनरेटर हो गया। अगर आई कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी जनरेट करके दे देता है तो इसका मतलब है मेरा ग्रुप साइक्लिक तो प्रूफ हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई और जनरेटर है, क्योंकि उन्होंने कहा या तो जनरेटर या जनरेटर्स, कि अगर एक है एक से ज्यादा है सब बताओ। सिमिलरली अगर मैं माइनस आई के लिए करूंगा फिर भी मुझे जी मिल जाएगा, ठीक है। तो जी मेरा कैसा हो गया, साइक्लिक ग्रुप, और जनरेटर्स क्या हो गए, जी के आई एंड माइनस आई। अब देखते हैं फोर्थ वन, सब ग्रुप बताना है हमें, ठीक है। सब ग्रुप डिटरमाइन करके बताना है कि अगर सब ग्रुप बताओ, सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप एक तो तरीका था कि ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप को, ठीक है। तो ए कोमा बी, सॉरी ए इंटू बी इनवर्स मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर एच से बिलोंग करते दिखा दें तो एच मेरा सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि अगर सब ग्रुप अगर मेरा सेटिस्फाई क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स, तो मेरा जो सबसेट है वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट एच, तो उन्होंने कहा कोई भी सब ग्रुप डिटरमाइन करके दिखाओ, तो हमने मान लिया एक एच सबसेट जो जिसमें एलिमेंट है आई कोमा माइनस वन, ठीक है, सॉरी वन कोमा माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ चाहे वन इंटू वन करो फिर भी वन आएगा, वन इंटू माइनस वन करो माइनस वन आएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन करो वन आएगा। तो जितने भी रिजल्ट हैं वो सब मेरे इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, तो क्लोज्ड है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट वन प्रेजेंट है, क्योंकि वन इंटू वन करूंगा तो वन आएगा, वन इंटू माइनस वन करूंगा तो माइनस वन आएगा, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इनके इनवर्स निकालूंगा वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी ग्रुप में। इसका क्या मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी हो गई। इसका मतलब जो एच हमने सबसेट माना है वो हमारा सब ग्रुप है। तो यही हमें डिटरमाइन करके बताना था, कोई एक सब ग्रुप हमें दिया नहीं था, हमने हमें अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल मान के उसको सब ग्रुप बताना था, तो हमने डिटरमाइन कर दिया एक सब ग्रुप इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने कहा कंसीडर करो ये कोई सेट है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ जी, ठीक है। तो मॉडुलो 7 है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो मॉडुलो 7, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिख लिया, वन इंटू वन, वन इंटू टू, वन के साथ करेंगे तो सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वन के साथ में जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वन वापस एलिमेंट वापस आ जा रहा है, तो वन मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसे भी पता कर सकते हो कंपोजिशन टेबल से। उसके बाद टू से करेंगे, ठीक है। टू थ्री या सिक्स हो गया, टू फोर या एट, अब एट हो गया। अब एट मेरा मॉडुलो 7 से बड़ा है, तो मैंने कहा था जो अगर मॉडुलो 7 से बड़ा आ जाता है तो उसको ब्रेक करो। एट को क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस वन, जो मॉडुलो है उसी में ब्रेक करेंगे। और 7 को मॉडुलो 7 का मतलब 0 प्लस वन, क्या हो गया, वन, ठीक है। तो वही लिखा है वन। अब टू फाइव जा टेन, टेन को क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस थ्री, तो 7 0 प्लस थ्री, थ्री, तो वही लिखा है थ्री। सिमिलरली हमने पूरा बनाया है, ठीक है। ऐसे ही सिक्स की चेक करो, सिक्स वन या सिक्स, ठीक है। सिक्स टू या 12, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस फाइव, तो 0 प्लस फाइव कितना हो जाएगा, फाइव, तो फाइव आ गया। सिमिलरली सिक्स थ्री या 18, 18 को क्या लिख सकता हूँ, 7 प्लस फोर, ठीक है। या 7 के मल्टीपल्स में ही ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 14 प्लस फोर, या सिमिलरली यहाँ देखोगे 7 0 प्लस फोर कितना हो गया, फोर। और ये अगर ऐसे करो 14 प्लस फोर, 7 के मल्टीपल में ब्रेक करो, तो मॉडुलो 7 है तो 7 के जितने मल्टीपल होंगे वो भी जीरो होंगे, तो 14 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस फोर फिर भी फोर ही रहेगा। सिमिलरली इसको करोगे कि सिक्स फोर या 24, तो 24 को ब्रेक करूंगा तो 21 प्लस थ्री लिख सकता हूँ, और 21 7 का मल्टीपल है तो 0 प्लस थ्री दैट मीन्स थ्री। ऐसे ही सिक्स फाइव जा 30, 30 को क्या लिख सकता हूँ, 28 प्लस टू, 28 7 का मल्टीपल है, 0 प्लस टू दैट मीन्स टू, ठीक है। सिमिलरली सिक्स सिक्स द 36, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 35 प्लस के वन, 35 क्या है, 7 का मल्टीपल, तो 0 प्लस वन इक्वल टू वन। तो मल्टीपल ऑफ 7 में तोड़ दो, जो मॉडुलो दिया है उसके मल्टीपल में ब्रेक कर दो, या 7 प्लस 7 करके ब्रेक कर दो, ठीक है, एक ही बात है। इस प्रकार कंपोजिशन टेबल बनती है। ये हमारा 23-24 में आया था, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हमें कंप्यूट करना है टू इनवर्स, थ्री इनवर्स, सिक्स इनवर्स, ठीक है। हमने अभी देखा पीछे कि वन मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो द इनवर्स ऑफ ए इज द एलिमेंट बी सच दैट ए इंटू बी करूँ तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे टू इंटू फोर किया तो मुझे एट मिला, जो कि वन के इक्वल होगा, मॉडुलो 7 था, ठीक है। ऐसे ही थ्री इंटू फाइव किया जो कि 15 था, तो 15 किसके इक्वल होगा, वन के, क्योंकि 15 को क्या लिखेंगे, 14 प्लस वन, और 14 तो जीरो हो जाएगा, मॉडुलो 7 है तो वन। इस प्रकार सिक्स इंटू सिक्स तो 36, वो भी वन के इक्वल। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वन दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका कर रहा हूँ तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका कर रहा हूँ तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, टू का इनवर्स फोर है, फोर का इनवर्स टू है, यही तो मतलब है इस डेफिनेशन का, ए इंटू बी इज इक्वल टू वन। तो जो इनवर्स है ए का बी होगा, या मैं कहूँ बी का इनवर्स ए होगा। तो ऐसे ही थ्री का इनवर्स फाइव, फाइव का इनवर्स थ्री, सिक्स का इनवर्स सिक्स, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा था टू का इनवर्स, थ्री का इनवर्स, सिक्स का इनवर्स, तो टू का इनवर्स फोर, थ्री का इनवर्स फाइव एंड सिक्स का इनवर्स सिक्स।
थर्ड पार्ट क्या है, कंप्यूट द ऑर्डर्स इन सब ग्रुप्स जनरेटेड बाई 2 एंड 3। अब हमें ऑर्डर बताने और सब ग्रुप बताने जो 2 एंड 3 से जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं 2 की। तो 2 रेस टू दी पावर 1 किया तो 2 आया, 2 रेस टू दी पावर 2 किया तो 4 आया, ठीक है। 2 रेस टू दी पावर 3 किया तो 8 आया, जो कि इक्विवेलेंट है 1 के। तो हम पढ़ते हैं ए रेस टू दी पावर एन 1, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए अगर हमें ए रेस टू दी पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जो एन होगा वही मेरा ऑर्डर होगा। तो हमने 2 रेस टू दी पावर 3 किया, 8 मिला, जो कि इक्विवेलेंट है 1 के। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 3 2 का। सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2, तो 2 से सब ग्रुप क्या जनरेट हो सकता है, तो 2 जनरेटर मान के मैं क्या क्या जनरेट कर पा रहा हूँ, 1 2 4, ठीक है ना। 3 जनरेट होगा, ठीक है ना। 5 जनरेट होगा, ठीक है। और 7 तो फिर मॉडल ग्रुप में आएगा ही नहीं, ठीक है। 8 जनरेट होगा, वो ग्रुप में आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 आ गया। 8 इक्विवेलेंट किसके होगा, 1 के, ठीक है। क्योंकि मॉडुलो 7 है तो या तो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 इतने ही तो आ सकते हैं। तो 1 को जनरेट कर देगा 2 को कर देगा, क्योंकि 2 रेस टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 2 1, 2 रेस टू दी पावर 1 2 हो जाएगा, 2 रेस टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 रेस टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 8, जो कि मेरा मॉडुलो 7 है। तो 8 मेरा इसमें लाई नहीं करेगा, या फिर मैं कहूंगा कि 8 मेरा 1 के इक्विवेलेंट होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सिंपल है। तो ये केवल कितना, ये कौन सा जनरेट करेगा, केवल सब ग्रुप 1 का जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 4, ठीक है। अब देखते हैं 3 के लिए। अब 3 का ऑर्डर पता करना है, तो जब मैं 3 का ऑर्डर पता कर रहा हूँ तो 3 वन जा 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर निकाला 9, जो इक्विवेलेंट होगा 2 के। सिमिलरली जब मैंने ये निकाला, ये 6 के इक्विवेलेंट था। 3 रेस टू दी पावर 4 निकाला, ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट था, 4 के। 3 रेस टू दी पावर 5 निकाला, उसको क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई मॉडुलो 7 3, क्यों 4 क्यों यहाँ लिखा है। 3 रेस टू दी पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 रेस टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई मॉड 7 3, और 3 रेस टू दी पावर 4 कितना मिला था, 4, 4 मल्टीप्लाई मॉड 7 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 3 या 12, और 12 को क्या लिख सकता हूँ, 5, क्योंकि 7 प्लस 5 और 7 0 प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार निकालना है। ऐसे ही 6 का किया तो मुझे 15 आया। 3 रेस टू दी पावर 6 किया तो फाइनली 15 मिला, और जो था 1 की इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो ऑर्डर कितना हो गया, 6। यहाँ पे सॉरी, ऑर्डर कितना होगा, 6, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ऑर्डर होगा मेरा 6। सब ग्रुप क्या जनरेट होगा, 3 से, ठीक है। अब देखो 3 रेस टू दी पावर 1 किया तो 3 मिला, डन। और ऐसे ही 3 रेस टू दी पावर 0 करूंगा तो 1 भी मिल जाएगा। 3 रेस टू दी पावर 2 किया तो 2 मिला, 3 क्यूब किया तो 6 मिला, 3 रेस टू दी पावर 4 किया तो 4 मिला, 3 रेस टू दी पावर 5 किया तो 5 मिला, 3 रेस टू दी पावर 6 किया तो फिर से मुझे 1 मिल गया। इसका क्या मतलब है, जीरो करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 रेस टू दी पावर 6 किया तो 1 भी मिल रहा है, 2 3 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो ये पूरा मुझे ग्रुप मिल रहा है जो कि इक्वल है जी के, ठीक है। तो 3 से पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है। तो हमने सब ग्रुप भी दिखा दिए 2 और 3 से जनरेट करके, उनका ऑर्डर भी बता दिया। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट। ना फोर्थ पार्ट, अब हमसे पूछा है जी क्या साइक्लिक है। तो हमने अभी देखा कि हमारा जी साइक्लिक है, क्यों, क्योंकि हमें जो 3 एलिमेंट है ग्रुप से, वो पूरा ग्रुप जी जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। ए ग्रुप इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इक्वल्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एक तो तरीका वो था कि 3 मेरा जनरेट करके दे रहा है जी, मैं वैसे भी बोल सकता हूँ कि मेरा साइक्लिक है। एक तरीका ये है कि अगर ग्रुप मेरा साइक्लिक कब होगा, कि अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप में, ठीक है, जिसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए पूरे ग्रुप के ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी कितना है, 6, ठीक है। और अभी हमने लास्ट प्रीवियस थर्ड पार्ट में देखा कि एलिमेंट 3 का भी ऑर्डर कितना था, 6। तो इसका क्या मतलब है, जी मेरा साइक्लिक ग्रुप है। कई तरीके हो सकते हैं प्रूव करने के, ठीक है। एक तो तरीका है कि जनरेटर से चेक कर लो कि पूरा ग्रुप जनरेट कर रहा है तो भी साइक्लिक है, या फिर क्योंकि अगर वो पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा 3 जनरेटर पूरे ग्रुप को अगर जनरेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इस ग्रुप का ऑर्डर भी तो उतना ही हो गया ना फिर 6, क्योंकि जी में अगर मेरे 6 एलिमेंट हैं, जी में अगर मेरे 6 एलिमेंट हैं और ये मेरे पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी 6 एलिमेंट होंगे, तभी तो ये पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जी मेरा साइक्लिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 के, ऑर्डर 8 के ग्रुप के साइक्लिक साइक्लिक ग्रुप है कोई, ठीक है, ऑर्डर 8 है, उसके सारे जनरेटर्स बताने हैं हमें। 24 25 में पूछा गया था। इफ ए साइक्लिक ग्रुप है जो ऑर्डर एन, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, सपोज मान लो इन्होंने दिया है कि साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, उसका ऑर्डर 8 है, उसके जनरेटर्स बताने कि कितने जनरेटर्स इसके होंगे, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर एन है, देन द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ दैट ग्रुप इज गिवन बाई यूलर्स टोसेंट फंक्शन, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ जनरेटर्स किससे निकालते हैं, यूलर्स टोसेंट फंक्शन, वो क्या होता है, फाई एन, ठीक है। गिवन है एन इजक्वल टू 8, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ध्यान से देखना। गिवन क्या है मुझे, एन इजक्वल टू 8,
प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला अगर इसका तो कितना आ गया 2⁻3। ठीक है, यूलर टॉसेंट फार्मूला क्या होता है, फाई एन क्या होता है, एन ब्रैकेट में 1 - 1/p, इसको याद रखना है आपको। फाई एन क्या होता है, यूलर टोसेंट फार्मूला, टोसेंट फार्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट में 1 - 1/p। ठीक है, एन क्या है, सेम जो मुझे वैल्यू दी गई है, और पी क्या है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या है 2। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे होता 15, तो इसको क्या, हम इसको क्या लिख सकते थे, 3 × 5। ठीक है, 3⁻1 5⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स क्या होते, 3 और 5। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ 2⁻3 है केवल, तो यहाँ क्या हो गया 2, कितना प्राइम फैक्टर हो गया 2। तो अब यहाँ देखते हैं, अब 8 है। ठीक है, तो ऑर्डर 8 है, तो फाई 8 निकालेंगे हम, तो वैल्यूज लगा दो 8 ब्रैकेट में 1 - 1/2। ठीक है, 8 × 1/2 4 आ गया, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ए के कितने हो गए जिसमें ऑर्डर 8 हो, साइक्लो ग्रुप का 4। ठीक है, सिमिलरली बहुत छोटा क्वेश्चन था, 7 मार्क्स में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24-25 में पूछा गया था, डिटरमाइन वेदर द सेट एच, ये दिया है। ठीक है, सब ग्रुप होगा Z6 का अंडर एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, भाई सब ग्रुप टेस्ट करके हमें देना है। ठीक है, गिवन ग्रुप Z6 ये ग्रुप दिया है। ठीक है, क्योंकि Z6 दिया है मुझे अंडर एडिशन मॉडुलो 6, अगर एडिशन मॉडुलो 6 है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5। ठीक है, तो हमने Z6 ये ग्रुप हो गया। ऑपरेशन क्या दिया है, एडिशन मॉडुलो 6, सबसेट क्या दिया है 0 1 5। ठीक है, हमें चेक कराना है कि ये सब ग्रुप होगा या नहीं, जो सबसेट है वो। सब ग्रुप टेस्ट करते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप इफ इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन इन कंटेनिंग इनवर्स अलोंग विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई दो तरीके, पिछले भी अभी मैंने बताया था कि या तो क्लोजर वगैरह चेक करो। ठीक है, क्लोजर इनवर्स एंड आइडेंटिटी, या फिर वो वाला मेथड के अगर ए मेरे ए कोमा बिलोंग कर रहे हैं इससे, तो ए इंटू बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एस से। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ एडिशन की बात हो रही थी तो क्या चेक कराते, ए माइनस बी। ठीक है, एडिशन में ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, लेकिन हम यहाँ करेंगे इनवर्स क्लोजर से, सॉरी क्लोजर इनवर्स और आइडेंटिटी से। ठीक है, हमने क्लोजर के लिए चेक करते हैं, टेक एलिमेंट फ्रॉम द एच, हमने एलिमेंट उठाए एच से। ठीक है, हमने एलिमेंट उठाया 1, 1 + 1 किया 2 आया, मॉड 6 है, बट 2 एस से बिलोंग ही नहीं कर रहा। हमने क्या देखा कि क्लोजर हमने निकाला कि नहीं भी दो एलिमेंट का, और जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो मेरा 2 आया, और 2 तो मेरा एच में है ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब क्लोजर ही प्रॉपर्टी फेल हो गई तो सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है, जो एच दिया था मुझे सबसेट, वो सब ग्रुप नहीं है Z6 का। ठीक है, ये भी 7 मार्क्स में पूछा गया था। देख रहे हो, कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑन द ग्रुप Z12, अब Z12 मतलब अंडर एडिशन मॉडल हो 12। ठीक है, अब Z12 अंडर एडिशन मॉडल हो 12 का क्या हो गया, 0 से लेके 11 तक एलिमेंट आएंगे। कंसीडर द सब ग्रुप एच, सब ग्रुप दिया है, कंप्यूट ऑल द डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच, अब मुझे कोसेट्स निकालने हैं। सिमिलरली ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक बार देख लेना कि हमने जेड को ये लिख लिया, एच हमें दिया है। ठीक है, अब कोसेट्स क्या होते हैं, ए प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाऊंगा, इसके साथ ऐड करता जाऊंगा, तब तक करता जाऊंगा जब तक मुझे रेपिटेशन ना मिल जाए। ठीक है, हमने 0 + एच किया, ये मिला, 1 + एच किया, 2 + एच किया, 3 + एच, क्योंकि यहाँ अब 4 + एच किया। ठीक है, अब जैसे ही 4 + एच किया तो मुझे एच मिल गया, ऑलरेडी था। ठीक है, 5 + एच किया तो मुझे 1 + एच मिल गया, ऑलरेडी था। इसका क्या मतलब था कि मुझे रिपीटेशन मिलना चालू हो गया यहीं से, 4 + एच से। तो रिपीटेशन स्टार्ट्स टू न्यू, नो न्यू कोसेट्स अपीयर बियॉन्ड दीज। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट कोसेट कितने हुए, 0 + एच, 1 + एच, 2 + एच, 3 + एच। तो ये हो गए हमारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स। ये भी 7 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ कुछ प्रूफ्स देखते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करने 2021 में आया था कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा तो ये होगा। कैसे करेंगे, हमने मान लिया कोई ए एलिमेंट है जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स भी जी से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ए इनवर्स, अगर ए एलिमेंट हो उसके इनवर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए इनवर्स के इनवर्स का दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ देखिए क्या किया मैंने ये इक्वेशन ली थी। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो ई, तो फिर हमने क्या किया कि दोनों साइड ए इनवर्स इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो इधर ये मल्टीप्लाई ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स के इनवर्स का मल्टीप्लाई ई। ठीक है, अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, तो ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यहाँ इन दोनों में एसोसिएटिव लॉ लगा दिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर ए इनवर्स है उसका भी मल्टीप्लाई में उसके इनवर्स के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ई मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई ई। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो एलिमेंट वापस से मिल जाता है। तो ये कितना हो गया, ए
सिमिलरली किसी भी एलिमेंट का साथ आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सेम एलिमेंट। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमने ये प्रूव कर दिया। सिमिलरली वही यहाँ प्रूव किया गया है। सिमिलरली इसको देखते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स होगा। ठीक है, टू प्रूव दिस बी विल सो दैट, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो हमने पहले ये वाली साइड उठाई, लेफ्ट वाली। ठीक है, इसको उठाया तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको ओपन कर दिया। ए था, ठीक है, इनटू क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने इस प्रकार किया कि बी इनवर्स का एक पेयर बना लिया, ए इनवर्स को अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब ये इनका मल्टीप्लाई हो रहा है उस सेम एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ, तो ये ई आ गया। और ए ई क्या हो गया मेरा, सेम एलिमेंट ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, फिर से ई। सिमिलरली इसके लिए क्या, इसके लिए भी क्या आ गया, ई। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट कुछ दो प्रूफ, एक प्रूफ और है कि जस्टिफाई करना है हमें इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी, कि अगर मैं किन्हीं भी दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन करूँ वो फिर से सब ग्रुप होगा उसी सेम ग्रुप का। ठीक है, 21-22 में पूछा गया था एंड 19-20 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो लेट H1 एंड H2 भी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, हमने मान लिया कोई दो सब ग्रुप्स हैं H1 H2। ठीक है, जी के हमें प्रूव क्या करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 निकालें तो वो भी सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, स्टेप 1 कि हम देखेंगे नॉन एम्प्टी। ठीक है, सिंस बोथ H1 एंड H2 आर सब ग्रुप दे कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, कि H1 H2 सब ग्रुप्स तो हैं ही है पहले से, ये तो हमने माना ही है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। इसका क्या मतलब है, ई भी H1 से बिलोंग कर रहा होगा एंड H2 से भी। इसका क्या मतलब है कि ई मेरा H1 इंटरसेक्शन H2 से भी बिलोंग कर रहा होगा। तो ये जो मेरा है H1 इंटरसेक्शन H2 तो इक्वल टू 5 के नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है, तो नॉन एम्प्टी तो नहीं है। फिर क्लोजर के लिए चेक करते हैं, तो हमने क्लोजर के लिए चेक किया तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, हमने मान लिया कि कोई ए कोमा बी है। ठीक है, जो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। अब इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये H1 से भी बिलोंग कर रहे होंगे, H2 से भी बिलोंग कर रहे होंगे। सिंस बोथ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि H1 एंड H2 दोनों सब ग्रुप में, इसका क्या मतलब है, ए इंटू बी इनवर्स H1 से भी बिलोंग कर रहा होगा एंड ए इंटू बी इनवर्स भी H1 से बिलोंग कर रहा होगा। यही तो हम करते आए हैं। ये यहाँ H2 होगा, सॉरी, ये वो वाली सब ग्रुप टेस्टिंग क्या थी कि ए मेरा अगर ए कोमा बी मेरा एस से बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू बी इनवर्स भी अगर मेरा एस से बिलोंग कर रहा होगा तो ये मेरा इंटरसेक्शन होगा। तो सेम हमने क्या दिखाया यहाँ, पहले ए कोमा बी H1 से बिलोंग, ए कोमा बी भी H2 से बिलोंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ए इंटू बी इनवर्स भी H1 से बिलोंग कर रहा होगा, ए इंटू बी इनवर्स भी H2 से बिलोंग कर रहा होगा। अगर ये H1 H2 दोनों में है, इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो अगर मेरे ए कोमा बी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे थे और ए इंटू बी इनवर्स भी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि H1 H2 मेरा जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, प्रूफ हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे प्रूफ्स वगैरह बहुत ईजी है, बस कंसेप्चुअल वाइज हैं थोड़े। तो सिंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी एंड क्लोज्ड अंडर द ग्रुप ऑपरेशन, तो ये कैसा है, सब ग्रुप जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिफाई करना है कि ए कोमा बी आर द आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन। ठीक है, कि हमें ये प्रूव करना है, तभी प्रूफ होगा अगर मेरा एबिलियन होगा तो लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो सपोज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो इसको लिए हमने लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई मतलब ओपन कर दिया, ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ ए बी बी, तो एसोसिएटिव लॉ लगा के मैंने बी ए को अंदर ले लिया, ए बी को इधर कर दिया। ऐसे ही सेम यहाँ ए बी को ले लिया, ए बी को इधर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से या तो लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ से, एक लॉ होता है लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, जिससे ए से ए कट गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एंड राइट कैंसिलेशन लॉ से बी कट गया, तो बी ए इक्वल टू ए बी मिल गया। इसका क्या मतलब है, ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, अगर ये कम्यूटेटिव है इसका मतलब जी मेरा एबिलियन ग्रुप है, यही तो करना था। ओनली इफ, जब अगर मेरा जी एबिलियन होगा तो ये मेरा इक्वल होगा। तो हमने ये इक्वल था तो इससे हमने प्रूव कर दिया जी एबिलियन है, तो हाँ ये इक्वल है अगर जी एबिलियन है। अब इसका कन्वर्स भी देखते हैं क्या है। कन्वर्स क्या होगा कि जी अगर मेरा एबिलियन होगा तो ये इक्वल होगा। तो सपोज दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप, देन टू शो दैट ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो एलएचएस उठाते हैं, हमने एलएचएस ली ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इसको ओपन कर दिया। अब सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ लगा दिया यहाँ, तो बी ब्रैकेट में ए बी हो गया। ठीक है, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा दिए तो ए बी हो गया। ठीक है, बस यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए इसको कम्यूटेटिव लॉ से ए बी लिख लिया। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दिया एसोसिएटिव लॉ से, ए को एक ब्रैकेट में, बी को एक ब्रैकेट में, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, आर एच एस, यही तो आर एच एस थी। इसका क्या मतलब है, जब मेरा एबिलियन होगा तब ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा तो मेरा ग्रुप एबिलियन होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल था।
21-22 में पूछा गया था। अब रिंग एंड फील्ड रह गया एक टॉपिक, उसको देखते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको नॉर्मल ग्रुप नहीं पढ़ाया है, बस याद रखना मैंने नॉर्मल ग्रुप नहीं पढ़ाया है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी इतना नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आपके गारंटेड 2-7 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है, और 2 मार्क्स का भी मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि तीसरा भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि हर यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, 2 सेक्शन सी में, 1 सेक्शन बी में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना मिले, हो भी सकता है मिल भी जाए, ठीक है। इतना याद रखना है कि मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि 2 क्वेश्चन की तो गारंटी है, 100% आपको मिलेंगे, तीसरे की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रिंग क्या होता है? कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर रिंग होगा, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग होगा कब? कि अगर मेरा आर कोमा एडिशन एबलियन ग्रुप हो, जो पहले वाला ऑपरेशन है वो एबलियन ग्रुप हो, एंड मल्टीप्लीकेशन मेरा सेमी ग्रुप हो। एबलियन ग्रुप क्या होता है? जो मेरा क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा हो, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो, एंड कम्यूटेटिव भी हो। सेमी ग्रुप क्या होता है? जो मेरा क्लोजर हो एंड एसोसिएटिव हो। तीसरा, आर सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये तो एबिलियन सेमी ग्रुप होना चाहिए और आर मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। आर विथ यूनिटी क्या होता है? ए रिंग, ये रिंग कोई भी इज कॉल्ड ए रिंग विथ यूनिटी इफ ए कोमा आर, फॉर ऑल ए कोमा आर देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू वन ए। वही बात है कि अगर रिंग का अगर रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरी रिंग क्या है? वो यूनिटी रिंग है, रिंग विथ यूनिटी, सिंपल, ठीक है। इसमें इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है, वो आप लिखने के लिए याद कर लेना कि अगर सारे के सारे ए कोमा बिलोंग्स टू आर के कोई रिंग है जो भी, ठीक है, उससे जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए अगर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिंग कैसी है? मेरी रिंग विथ यूनिटी। और रिंग विदाउट यूनिटी, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। कम्यूटेटिव रिंग और एबिलियन रिंग क्या होती है? ऐसी रिंग, ठीक है, जो सेटिस्फाई करे कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो कर रही हो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, आइडेंटिटी लॉ भी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। इंटीग्रल डोमेन, ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जो यूनिटी हो, विथ यूनिटी एंड नो जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रिंग की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ए कोमा भी बिलोंग्स टू आर के लिए यूनिकनेस होनी चाहिए जीरो की, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की यूनिकनेस जीरो इंटू ए इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए इंटू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अगर माइनस ए इंटू बी करूँ तो माइनस, और देखो माइनस ए इंटू बी करूँ या फिर मैं ए इंटू माइनस बी करूँ तो ये माइनस ए भी होना चाहिए, ठीक है। माइनस ए माइनस बी करूँ तो ए भी होना चाहिए, और कैंसिलेशन लो होना चाहिए एडिशन में, कि अगर मेरा ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है, इसका क्या मतलब है कि सी से सी कैंसिल आउट हो जाए और ए इक्वल टू बी। ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, देख लेना, याद करनी है। कभी कभी पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में कि बताइए क्या रिंग होती है और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बताइए। ना फील्ड क्या होता है? कि फील्ड इज ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। फील्ड क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी वन सच दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। रिंग कोई भी रिंग फील्ड कब होती है? कि जब वो कम्यूटेटिव रिंग भी हो, ठीक है, यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और सारे नॉन जीरो जो एलिमेंट है उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो। दैट इज फॉर एवरी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट ए इंटू ए इनवर्स करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और यूनिटी वन होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही रिंग विथ यूनिटी में था। और क्या है? एक और डेफिनेशन लिखते हैं, ए रिंग, ठीक है, विथ एटलीस्ट टू एलिमेंट इज कॉल्ड फील्ड इफ एफ कोमा एडिशन मेरा एबिलियन ग्रुप हो एंड एफ कोमा मल्टीप्लिकेशन भी मेरा एबिलियन ग्रुप हो। इसकी भी ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज दी हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना, याद करनी है। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या पता कभी कभी पूछ लेते हैं। रिंग की भी एक बार पूछी गई थी, तो ज़्यादा बार नहीं पूछी गई है फ्रिक्वेंटली, तो देख लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी है जो PYQ आया था, इसका एक ये PYQ था, ठीक है, जिसमें हमें प्रूव करना था कि ये जो है मेरा एफ मॉड्यूलो 5 का सेट फील्ड है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5, ठीक है। हमें इसको फील्ड प्रूव करना था, ठीक है, एडिशन 5 के लिए एंड और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए। अब याद रखना, एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए तो ये काम करेगा, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो जीरो नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1 2 3 4, जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जीरो को इंक्लूड नहीं करते, मॉड्यूलो की बात हो तो एडिशन में जीरो को इंक्लूड करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले रेगुलर आता था, ठीक है, 20 21 21 22 इससे भी पहले रेगुलर पूछा जाता था। अभी रेगुलरिटी कम कर दी है, पूछा ही नहीं जा रहा है, तो हो भी सकता है पूछ लें, नहीं भी हो सकता है पूछ लें। क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजे थ्योरम फॉर ग्रुप्स, ठीक है, लैग्रांजे थ्योरम।
ग्रुप्स के लिए हमें प्रूव करनी है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, और एक बार इस प्रकार पूछा गया था कि साइक्लिक ग्रुप बताइए, और लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट द ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी लेग्रांजे थ्योरम की, उसमें भी देखा था कि क्या होती है कि जो ऑर्डर होता है एच का सब ग्रुप का, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी को डिवाइड करता है। ठीक है, ये 20 21 से 21 22 में पूछा गया था। अब प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, एच मेरा सब ग्रुप है जी का। अगर मैं मान लूँ लेट कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है एन और ऑर्डर ऑफ एच क्या है एम, तो जी में एलिमेंट होंगे ए1 अप टू ए एन। ठीक है, और इसमें मान लीजिए मैंने एच1 से एच एन, तो प्रूफ क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच, या मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑर्डर एन है, इसका एम, तो एन डिवाइडेड बाई एन। और जो इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर आपको यूज करना है, तो एच डिवाइडेड बाई, वो एच डिवाइड्स द जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर ऐसे ही डिनोट करते हैं और एलिमेंट का ऑर्डर इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो दिस इज नोन एज लेग्रांजे थ्योरम, इसी को हम लेग्रांजे थ्योरम बोलते हैं। प्रूफ देखते हैं। कंसीडर करो पहले लेफ्ट कोसेट एच इन जी। ठीक है, हमने सबसे पहले लेफ्ट कोसेट निकालते हैं एच का जी में, वो क्या होगा जी इंटू एच। जी क्या है मेरा, जी से बिलोंग कर रहा होगा कोई भी एलिमेंट, उसका मल्टीप्लाई करेंगे एच से। एच क्या होगा, जो मेरा एच सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, स्मॉल एच। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सिंस ए वन मेरा जी से बिलोंग कर रहा था पीछे, तो देन हमने कोई एक कोसेट आपको निकाल के दिखाया है फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, बाकी आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी है कि ये तो लेफ्ट कोसेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब निकाल दिया है तो ये राइट कोसेट निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जहाँ पे लिखा है राइट कोसेट, जहाँ पे लेफ्ट कोसेट, ये लेफ्ट कोसेट है, लेकिन जब यहाँ पे निकाल दिया है तो ये राइट कोसेट निकाल दिया है। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, याद रखना। अगर बस इतना चेंज हो जाता है, लेफ्ट कोसेट में ए1 पहले आ जाएगा, ठीक है, राइट में बाद में रहता है। या फिर यहाँ पे जो जी है, इसको जी को लास्ट में लिख लेना और यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे राइट लिख देना। तो all left cosets in G has the same number of element as H। ठीक है, तो हमें पता है कि जितने भी कोसेट्स होंगे उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जितने H में होंगे। ठीक है, तो एनी टू कोसेट्स आर आइदर डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल। हो सकता है कोई दो कोसेट्स हैं वो या तो अलग अलग होंगे या सेम होंगे। सपोज मान लो कि के डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। ठीक है, मैंने मान लिया के टोटल डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, तो मैंने यहाँ बस निकाल के दिखा दिया है कि के डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। आप चाहो निकाल के दिखा सकते हो या नहीं निकाल के दिखा सकते हो। एंड वी नो दैट यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट गिवन द होल ग्रुप। अगर मैं डिफरेंट कोसेट्स का यूनियन करता हूँ तो मुझे एक पूरा कंप्लीट ग्रुप मिलता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। और के क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कोसेट्स, कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूँ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एच से तो मुझे ऑर्डर ऑफ जी मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अब यहाँ क्या देख सकते हो, किसी भी इंटीजर के लिए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा। यही तो मुझे प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच। तो वही कंक्लूजन आ गया कि सिंस हमें मिला जी ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू के ऑर्डर ऑफ एच, तो किसी भी इंटीजर के लिए हम क्या कह सकते हैं, मेरा एच डिवाइड करेगा जी को। ये प्रूव हो गया। या दूसरा तरीका है कि आप अगर वो जैसे कोसेट्स को लिख के दिखा रहे हैं तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि यूनियन ऑफ सारे सबसेट जितने भी डिस्टिंक्ट के सबसेट्स हैं उनका यूनियन मुझे कंप्लीट ग्रुप देगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी निकालूंगा, ये कैसे आया कि ऑर्डर ऑफ जी निकालूंगा, क्या होगा, इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू के, एम एलिमेंट्स से टोटल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के। ठीक है, एम क्या था ऑर्डर एच का, तो इंटू के, के डिस्टिंक्ट कोसेट्स, तो के इक्वल टू क्या हो गया एन अपॉन एम, और एन क्या था जी का ऑर्डर और एम क्या था एच का ऑर्डर। यही तो प्रूव करना था हमें, हो गया। ये होती है हमारी लैग्रांज थ्योरम। इसी के साथ हमारा ये फिनिश करते हैं हम वन शॉट वीडियो इसकी। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके कंफर्म्ड 14 to 16 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे इस यूनिट से। और अगर और अच्छा रहा, एक और क्वेश्चन आ गया तो आराम से 21 to 23 भी आ जाएंगे। नहीं, इतने तो गारंटेड आ ही जाएंगे। तो आप अगर इतने क्वेश्चन भी कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप एक बार इजीली देख भी लेते हैं तो फिर आपको वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो आप एक बार कर लेना। बाकी का मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हमारे वन शॉट 4th यूनिट तक ही रहेंगे। ठीक है, 5th यूनिट का वन शॉट नहीं आएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो भी हमने डाल दी है। ठीक है, DSTL की, वो उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट PYQs के जितने भी क्वेश्चन थे ईयर वाइज, वो भी मैंने लिस्ट बना दी है, वीडियो भी है और PDF भी डाल दिया है टेलीग्राम पे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।